हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द माय चैनल। माय नेम इज़ अनिल और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं नोड जीएस के फ्रेश और सिंपलेस्ट ट्यूटोरियल हिंदी लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए कि नोड होता क्या है। देखिए, नोड अपने आप में कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, नोड जीएस से ऐसा लग रहा है कि ये कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी, जैसे जावास्क्रिप्ट है वैसी कुछ होगी। ठीक है, लेकिन ये अपने आप में कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, जैसे कि आप सोचो कि जावास्क्रिप्ट है, पीएचपी है, जावा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बस एक रन टाइम इन्वायरमेंट है। अब रन टाइम इन्वायरमेंट का मतलब क्या है कि ये जावास्क्रिप्ट को सर्वर साइड के अंदर एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, देखो जब भी आप जावास्क्रिप्ट में कोई भी प्रोग्राम बनाते हो ना, HTML के साथ में नॉर्मल फॉर्म वगैरह बनाते हो तो क्लाइंट साइड होता है, क्योंकि वो ब्राउजर के ऊपर रन करता है। ठीक है, तो सेम उसी जावास्क्रिप्ट को एज एन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करके सर्वर साइड के अंदर रन करते हैं और ये सर्वर साइड लैंग्वेज बन जाती है। ठीक है, अब जावास्क्रिप्ट से हम डेटाबेस भी कनेक्ट कर सकते हैं नोड के थ्रू। वैसे हम जावास्क्रिप्ट से कभी भी डेटाबेस कनेक्ट नहीं कर सकते, बट नोड जेएस के थ्रू हम डेटाबेस से कनेक्ट कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट को भी। ठीक है, अच्छा उसके बाद में देखिए ये बेसिकली एक फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क कैसे है, जैसे कि एक एंगुलर होता है और पीएचपी के अंदर लारावेल होता है, स्प्रिंग होता है जावा के अंदर, ऐसे ही ये जेएस का एक फ्रेमवर्क है जो कि सर्वर साइड में जाके आपकी जावास्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट कर देता है बस। ठीक है, और ये अपने आप में नोड जेएस मैंने आपको बताया कि अपने आप में तो लैंग्वेज है नहीं, तो जावास्क्रिप्ट को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करता है। अच्छा, इसका फिर फ़ायदा क्या हुआ। ठीक है, फ़ायदा ये हुआ कि आपने जावास्क्रिप्ट सीख ली। जावास्क्रिप्ट आपने अब बैक एंड में भी यूज़ कर सकते हो, फ्रंट एंड में भी यूज़ कर सकते हो। तो तभी कहते हैं ना मीन स्टैक डेवलपर। मीन स्टैक डेवलपर का मतलब ये होता है कि एक जावास्क्रिप्ट होती है और जावास्क्रिप्ट को बैक एंड में यूज़ कर रहे हो, फ्रंट एंड में यूज़ कर रहे हो, हर जगह पे उसी को यूज़ कर रहे हो। ठीक है, तो अब एक लैंग्वेज से आप हर जगह यूज़ कर रहे हो तो हो गया ना, एपीआई भी बना सकते हो, सब कुछ बना सकते हो, डेटाबेस से कनेक्ट भी कर सकते हो, फ्रंट एंड भी बना सकते हो, तो ईजी हो जाती है चीज़ें। इसीलिए नोड जेएस बहुत ही अच्छी रहती है जो कि जावास्क्रिप्ट के डेवलपर होते हैं, जो एंगुलर पे काम करते हैं या फिर रिएक्ट पे काम करते हैं, उन लोगों के लिए। ठीक है, अच्छा अब थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री देखें। देखिए इसका करंट वर्जन है वो 13.13 है, 13.13 कहेंगे इसको, 13.13 नहीं बोलते हैं। ठीक है, अच्छा इनिशियल रिलीज आई थी मई 27 2009 के अंदर। ठीक है, और बेसिकली ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब है कि इसके बहुत सारे पैकेज अवेलेबल हैं, आप भी कोई भी पैकेज बना सकते हो। ठीक है, और npm के साथ मेनली यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हम npm के साथ एंगुलर यूज़ करते हैं। अगर आपने एंगुलर यूज़ करी हो या फिर रिएक्ट यूज़ करी हो तो npm के साथ इसको बेसिकली यूज़ कर सकते हैं, ताकि इसके पैकेज वगैरह इजीली इंस्टॉल कर सकें, इजीली इसके अंदर अडप्ट कर सकें सारी चीज़ों को। ठीक है, तो हम बहुत सारा जो काम होता है उसके लिए पैकेज बने होते हैं, जैसे कि आपको वैलिडेशन करनी है और कुछ डेटाबेस से कनेक्शन करना है, उसके लिए पैकेज ही बने होते हैं, हम पैकेज ही यूज़ करते हैं मोस्टली टाइम पे। ठीक है, तो अच्छा अब देखते हैं अब इसका एक्चुअली यूज़ क्या होता है। देखो मैं आपको बताता हूँ 90% जो यूज़ होता है ना इसका, वो एपीआई बनाने के लिए होता है। एपीआई क्या होता है मैं आपको अगली स्लाइड में बताऊंगा, बहुत ही ईजी वे के अंदर। ठीक है, और जो बाकी यूज़ होता है, देखिए इसको वेबसाइट और वेब ऐप भी बना सकते हैं इससे। ठीक है, कुछ और प्लगइन्स वगैरह, कुछ पैकेज वगैरह यूज़ करके हम नॉर्मली वेब ऐप और वेबसाइट भी बना सकते हैं। एसएसआर के लिए भी यूज़ होता है, ये बहुत ही कम यूज़ होता है, आप कह सकते हो कि 1% यूज़ होता है। जब नोड से आप एपीआईज वगैरह बना रहे होते हो और आप फ्रंट एंड में बेसिकली यूज़ कर रहे होते हो रिएक्ट या फिर एंगुलर, तो कई बार ना हमको उनको सर्वर साइड रेंडर करवाने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, कुछ उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, अगर आपको देखनी हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, वैसे इसका ये ना के बराबर यूज़ होता है, बट स्टिल यूज़ होता है, तो मैंने आपको बता दिया। बट 90% जो उसका यूज़ होता है ना वो एपीआई बनाने के लिए यूज़ होता है। अब देखते हैं कि एपीआई होती क्या है। देखो सबसे पहली बात कि एपीआई लगता है कि भाई पता नहीं क्या ही चीज़ होगी। एपीआई एक छोटा सा सेट ऑफ डाटा होता है, जैसे कि आपको किसी को आपका एक छोटा सा डाटा भेजना है, आपका नाम और आपकी एज, आपका ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर, ये आपको भेजने हैं, तो आप उसको जेसन फॉर्मेट के अंदर भेज देते हो, बस सिंपली यही है। ठीक है, अब क्यों भेजते हैं, कैसे भेजते हैं, अब समझते हैं इस चीज़ को। देखो पहले क्या होता था, पहले मोबाइल एप्लीकेशन तो होती नहीं थी। अगर आपने पीएचपी में या फिर कोर जावा में काम करा हो या फिर जावा के अंदर आपने कोई एप्लीकेशन बनाई हो, तो उसमें हम क्या करते थे कि डेटाबेस का कनेक्शन कर देते थे, फॉर्म सबमिट कर देते थे और वहीं से डाटा ले आते थे सीधा का सीधा। ठीक है, एक एप्लीकेशन के अंदर, तो उस टाइम पे एपीआई नहीं होती थी। लेकिन बाद में क्या हुआ, मोबाइल एप्लीकेशन भी आ गई और टैब के ऊपर भी काम होने लग गया, जो टैबलेट्स होती हैं आईपॉड वगैरह पे, आईपैड वगैरह पे, और कंप्यूटर के अंदर भी अब हम फ्रंट एंड एप्लीकेशन यूज़ करने लग गए, जैसे कि एंगुलर है, रिएक्ट है, व्यू है। ठीक है, तो अब क्या होता था कि अब ये जो एंगुलर है, रिएक्ट है, ये
और जो हम मोबाइल के एप्लीकेशन बनाते हैं ये, और टैब के लिए एप्लीकेशन बनाते हैं ये डाटाबेस इंटरेक्ट नहीं कर सकती अपने आप में, ठीक है। तो उनके लिए फिर हम क्या करते हैं, एक जेसन का डाटा दे देते हैं उनको, जेसन फॉर्मेट में हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से लेके डाटा दे देते हैं। वो अपना डाटा जो दिखाना होता है वो दिखाती है, फॉर्म वगैरह के लिए फिर से एपीआई के अंदर डाटा सेंड कर देती है और वो सर्वर पे डाटा आ जाता है, ठीक है। इसका एक फ़ायदा और होता है, देखो जब आपने एक एपीआई बना दी ना, तो वो सेम एपीआई, सेम की एपीआई कंप्यूटर में भी, टैब में भी और मोबाइल एप्लीकेशन के लिए यूज में हो जाती है, ठीक है। अब मैं छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ। मान लो आपको एक एप्लीकेशन बनानी है और सेम कह सकते हो कि गूगल की एक एप्लीकेशन बनी, एक वेबसाइट बनी और टैब के लिए एप्लीकेशन बनी, और तीनों के अंदर ही आपको सेम डाटा दिखाना है। तो आप सर्वर से एक एपीआई बनाओगे और उसके अंदर 3 चीज़ें पास करोगे, नाम, आपकी एज और मोबाइल नंबर। तो वो आप मोबाइल को भी दे दोगे सेम डाटा कंप्यूटर को, सेम डाटा टैबलेट को, और तीनों को रेंडर करवा देंगे, सिंपल। इसी तरीके से बस यही एपीआई होती है, ठीक है। इसको वैसे कहते हैं एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ठीक है। ये एक इंटरफेस होती है अपने आप में सर्वर और क्लाइंट के बीच में। ऑलराइट, सो ये था कि हम नोड क्यों यूज़ कर सकते हैं और इसकी हिस्ट्री और कैसे यूज़ करेंगे। सो आने वाली वीडियो के अंदर हम बेसिकली लेंगे कि नोड को इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर।